मिला था और उस एक सप्ताह के प्रशिक्षण वर्ग में 10 सत्र सिर्फ और सिर्फ पंचपदी पर ही हुए थे। पूरे 10 सत्र लगातार। उन 10 सत्रों का जो कुछ निचोड़ है, जो कुछ पंचपदी के नाते मैंने जो समझा वो आप सबके सामने में रखूंगा। लेकिन उसके पूर्व क्योंकि विषय नया नहीं है, हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपके पास जाता होगा, चर्चा होती होगी अधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये पंचपदी क्या है, तो पहले आप लोग बताइए। आप लोगों से मैं शुरुआत करूँ। पंचपदी शिक्षण की विधि है जिसके 5 पद हैं और इसके आलोक में शिक्षण की प्रक्रिया कक्षा में पूर्ण किया जाता है। और कौन वे सारे स्टेप्स इसमें हैं। हमको पढ़ाना कैसे चाहिए, वे सारे स्टेप्स इसमें हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से विश्लेषित किया गया है कि अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, और इसके अंदर इन प्रक्रिया के माध्यम से जो शिक्षा का जो मूल तत्व है वो बच्चों तक पहुंच जा रहा है आसानी से। तो 5 तत्व है, 5 इसमें पद है, नाम भी दिया गया। अदिति यानी क्या है? आप क्या हो? एक भाषा बोले तो समस्या होगी, कोई नहीं सुन पाएगा। कोई एक खड़े होकर बताइए, अदिति यानी क्या? पूर्व ज्ञान। चलिए और बताइए। प्रेजेंटेशन और प्रस्तावना है, पूर्व ज्ञान की खोज है, और इसी को लेकर के उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य है, हाँ, उद्देश्य को रखते हैं। और कुछ कहना है इसमें? हाँ बताइए। अद्वित की भी उत्पत्ति होती है अधि, उपसर्ग और इति से। इसका मतलब है वह चीज, ज्ञान की वह वस्तु जिसको हमने पहले पढ़ लिया है, पहले पढ़ लिया, The thing which has been read। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताना तो ठीक है। अदिति सीधे शब्दों में यदि समझे हम, तो अदिति यानी क्या? अध्यापन। अदिति यानी अध्यापन। अब उसमें कितने स्टेप हो सकते हैं उसकी चर्चा वो सब होगा। प्रस्तावना भी होगी, पूर्व पाठ से जोड़ना भी होगा, उद्देश्य कथन भी होगा, प्रस्तुतिकरण भी होगा। तो सीधे अर्थों में हम समझे ये अदिति का अर्थ हो जाता है अध्यापन। जो कक्षा कक्ष में मेन फोकस जो हमारा है बच्चों के बीच में, वो अध्यापन है अदिति। दूसरा स्टेप बोध। यह क्या है? बोध यानी क्या है? दोनों चीजें है, बुद्ध धातु है। इसका अर्थ होता है समझना और समझाना। समझना और समझाना। Understand and to make them understand who are studying our class। चलिए और बताइए कोई। बोध यानी क्या? बोध को किस रूप में हम समझते हैं? बुद्ध धातु घड़िया प्रत्यय है। समझाना और समझाना। शेखर जी ने बताया। और किनको लगता है कि बोध के बारे में कुछ बता सकता हूँ? अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएंगे? चलिए, हाँ। छोटे प्रश्न बना करके हमने जो बताया है वहां से फीडबैक लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। बोध का अर्थ है कि अदिति में जो कुछ हमने बताया, समझाया, पढ़ाया, बच्चों ने कितना ग्रहण किया या नहीं किया, तो फीडबैक देना छोटे प्रश्नों के माध्यम से बोध देना। तीसरा चरण अभ्यास। अभ्यास यानी क्या? अभिउपसर्ग आस। अभिउपसर्ग आस। आस का मतलब कोशिश, प्रयत्न, यत्न, मेहनत। अभि का सुंदर कोशिश बराबर अभ्यास। और क्या लगता है किनको? ये अभ्यास की व्याख्या मैं ऐसे कर सकता हूँ या कर सकता हूँ? गृह कार्य देना। सीधे सरल शब्दों में यदि हम समझे गृह कार्य, तो अदिति जैसे अध्यापन है, बोध कक्षा कार्य है, और अभ्यास क्या है? गृह कार्य, होमवर्क। ये 3 पद हो गए। चौथा प्रयोग। ये क्या है? प्रयोग यानी क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल नॉलेज। और बताइए प्रयोग, वैसे लिटरल मीनिंग होगा यूज धातु में घाई प्रत्यय लगाते हैं तो योग होता है, प्र उपसर्ग है, मतलब सुंदर तरीके से जो दिया गया ज्ञान है उसको बच्चों से जोड़ देना। तात्पर्य वह कि उसको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छी बात जब शेखर जी ने बताई। प्रयोग का अर्थ यही है, हम लोग को कई बार भ्रम हो जाता है कि प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट, एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। हमने जो कुछ भी पढ़ा है तो व्यवहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उस ज्ञान का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन है यह। इसको द्वारा एक्सपेरिमेंट और एप्लीकेशन, ये दो में यदि हमने अर्थ समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि प्रयोग क्या है। तो कितने चरण हो गए? 4 हो गए। अंतिम चरण प्रसाद। क्या है प्रसाद? प्रसाद है क्या? अंग्रेजी में कहते हैं सर एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, बहुत अच्छी बात। हिंदी में क्या कहेंगे? ज्ञान का प्रसार। अपने यहाँ की व्यवस्था है ज्ञान परंपरा का विकास, एक शब्द उपयोग आता है ना। तो यह प्रसार यही है, ज्ञान परंपरा का विकास। जो कुछ भी हमने सीखा है वो सिखाना है। किसको सिखाना है? छोटे को सिखा सकते हैं, समाज में ले सकते हैं, लेकिन प्रसार का और भी एक और खंड है। तो यह अध्ययन बोध अभ्यास प्रयोग और प्रसार, इसको हम सब थोड़ा ठीक से समझेंगे। और फिर इसी आधार पर जो हम सब प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए जब कक्षा कक्ष में जाते हैं तो हमारे पास जो न्यूनतम सहायक सामग्री होती है उसका क्या नाम है? डीएलएड के अतिरिक्त और डीएलएड से ज्यादा आवश्यक पाठ योजना प्रत्येक दिन हम नहीं करते जाते हैं। तो नोट्स और लेसन से पाठ की टिप्पणी है, छोटी सी पुस्तिका, वो हम लेकर के जाते हैं।